नमस्कार दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या ऑप्शन बाइंग खराब है? क्या कॉल खरीदना गलत है? क्या पुट खरीदना गलत है? क्या ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन असली समस्या ऑप्शन बाइंग नहीं है। असली समस्या है बिना एग्जिट प्लान के ऑप्शन बाइंग। बहुत सारे ट्रेडर्स मार्केट खुलते ही सबसे पहले देखते हैं कहां एंट्री लेनी है, कौन सा कॉल लेना है, कौन सा पुट लेना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है। लेकिन बहुत कम लोग एंट्री लेने से पहले यह सवाल पूछते हैं, अगर मेरा ट्रेड गलत हो गया तो मैं कहां निकलूंगा? और यही छोटी सी गलती धीरे धीरे एक छोटे लॉस को बड़े लॉस में बदल देती है। फिर ट्रेडर सोचता है, थोड़ा और वेट करता हूं, मार्केट वापस आ जाएगा, बस एक बार प्रीमियम ऊपर चला जाए। और देखते ही देखते जो ट्रेड RS 2000 के लॉस में बंद होना चाहिए था, वह RS 8000 या RS 10,000 के लॉस में पहुंच जाता है। और सबसे खतरनाक बात, ट्रेडर फिर भी एग्जिट नहीं करता, क्योंकि अब वह मार्केट को नहीं, अपने लॉस को देख रहा होता है। आज की वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ऑप्शन बाइंग की असली रियलिटी क्या है, एंट्री से पहले कौन कौन से सवाल पूछने चाहिए, स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है, एग्जिट प्लान क्या होता है, कितना कैपिटल एक ट्रेड में रिस्क करना चाहिए, और सबसे जरूरी, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और लगातार लॉस करने वाले ट्रेडर के बीच असली अंतर क्या होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 8, ऑप्शन बाइंग खराब नहीं है, लेकिन गलत तरीका खतरनाक है दोस्तों। सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, ऑप्शन बाइंग अपने आप में खराब नहीं है। ऑप्शन बाइंग में एक ट्रेडर लिमिटेड प्रीमियम देकर मार्केट के मूवमेंट से फायदा उठाने की कोशिश करता है। अगर मार्केट आपके अनुमान के अनुसार तेजी से मूव करता है तो ऑप्शन प्रीमियम तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन यही इसकी खूबसूरती और खतरा दोनों है, क्योंकि अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में तेजी से नहीं चलता तो ऑप्शन प्रीमियम पर कई चीजों का असर पड़ सकता है। मार्केट साइडवेज हो सकता है, अंडरलाइंग थोड़ी सी मूवमेंट कर सकता है, लेकिन आपका ऑप्शन प्रीमियम उतना फायदा नहीं दे सकता जितना आपने सोचा था। और जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है, टाइम डिके भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी आपको सिर्फ यह सही अनुमान नहीं लगाना कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, आपको यह भी सही होना चाहिए कि कब जाएगा और कितनी तेजी से जाएगा। यही कारण है कि ऑप्शन बाइंग में सिर्फ डायरेक्शन सही होना हमेशा पर्याप्त नहीं होता। 2, सबसे बड़ी गलती, एंट्री पर पूरा ध्यान, एग्जिट पर कोई ध्यान नहीं। अब जरा एक सामान्य ट्रेडर की सोच देखिए। सुबह मार्केट खुला, निफ्टी ऊपर जा रहा है, उसे लगा आज तो तेजी आएगी, उसने कॉल ऑप्शन खरीद लिया। मान लीजिए RS 100 का प्रीमियम खरीदा। अब मार्केट थोड़ी देर ऊपर गया, प्रीमियम RS 105, ट्रेडर खुश। फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया, प्रीमियम RS 90, ट्रेडर बोला कोई बात नहीं, वापस आएगा। फिर RS 80, अब तो सस्ता हो गया है। फिर RS 70, अब ट्रेडर एवरेजिंग शुरू कर देता है। फिर RS 60, और आखिर में ट्रेडर के दिमाग में एक ही बात, बस मार्केट वापस आ जाए। दोस्तों, यहीं से ट्रेडिंग और होप के बीच का अंतर खत्म हो जाता है। ट्रेडिंग में डिसीजन होना चाहिए प्लान के आधार पर, होप में डिसीजन होता है इच्छा के आधार पर, और मार्केट आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। 3, एंट्री लेने से पहले एग्जिट तय करो। अब इस पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण रूल लिख लीजिए, एंट्री लेने से पहले एग्जिट तय करो। मतलब अगर आप किसी ट्रेड में एंट्री लेने वाले हैं तो एंट्री क्लिक करने से पहले आपको पता होना चाहिए, मैं कहां एंट्री लूंगा, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, मेरा टारगेट क्या होगा, अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो क्या करूंगा, अगर ट्रेड तुरंत मेरे फेवर में चला गया तो क्या करूंगा, अगर ट्रेड मेरे खिलाफ चला गया तो कितने लॉस पर बाहर निकलूंगा, इस ट्रेड में मेरे टोटल कैपिटल का कितना हिस्सा रिस्क पर है। अगर इन सवालों का जवाब आपके पास नहीं है तो शायद आपको अभी ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेड मिस होना नुकसान नहीं है, लेकिन बिना प्लान के ट्रेड लेना नुकसान बन सकता है। 4, स्टॉप लॉस का असली मतलब, बहुत से नए ट्रेडर्स स्टॉप लॉस को सिर्फ एक नंबर समझते हैं। जैसे मैं RS 10 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, लेकिन स्टॉप लॉस सिर्फ RS 10 या RS 20 का नंबर नहीं है। स्टॉप लॉस असल में यह तय करता है कि आप गलत होने पर कितना नुकसान स्वीकार करेंगे। और ट्रेडिंग में एक बहुत जरूरी बात है, गलत होना कोई समस्या नहीं है। हर ट्रेडर गलत होगा, प्रोफेशनल ट्रेडर भी गलत होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि प्रोफेशनल ट्रेडर का गलत ट्रेड कितना बड़ा लॉस बनाएगा यह पहले से तय होता है। अगर आपका एनालिसिस गलत है और आप जल्दी एग्जिट कर जाते हैं तो आपने सिर्फ एक ट्रेड खोया है।
लेकिन अगर एनालिसिस गलत होने के बाद भी आप ट्रेड पकड़े रहते हैं तो एक ट्रेड आपका बड़ा कैपिटल नुकसान कर सकता है। 5. मार्केट वापस आएगा। यह सबसे खतरनाक सोच क्यों है? अब बात करते हैं उस सेंटेंस की जो शायद हर ट्रेडर ने कभी ना कभी बोला होगा, मार्केट वापस आ जाएगा। दोस्तों, हो सकता है मार्केट वापस आ जाए, लेकिन सवाल यह नहीं है कि मार्केट वापस आएगा या नहीं। सवाल है, क्या मार्केट आपके स्टॉप लॉस से पहले वापस आएगा? और दूसरा सवाल, अगर नहीं आया तो? यही अगर ट्रेडिंग में बहुत महत्वपूर्ण है। एक ट्रेडर को प्रिडिक्शन से ज्यादा प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। आपको यह नहीं सोचना मार्केट जरूर ऊपर जाएगा। आपको सोचना चाहिए मेरे सेटअप के हिसाब से ऊपर जाने की संभावना है, लेकिन अगर मेरा सेटअप फेल हुआ तो मैं